मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की डराती रफ्तार। जी हां, कोरोना के नए केस ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के 4 राज्यों में एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश शामिल हैं। महाराष्ट्र में पहली बार ये 24 घंटे में नए केस 63,000 के पार हो गए हैं। अकेले मुंबई में करीब 10,000 नए मरीज जुड़ गए हैं। राजधानी दिल्ली और यूपी में भी हाल बेहाल है। दिल्ली में 10,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 15,000 पार हो गया। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना की नई लहर बेकाबू होती जा रही है। राजधानी में कोरोना के मामले हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हर रोज महामारी और पैर पसारती जा रही है। 10 दिन में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी, उससे तो लगने लगा है कि कहीं राजधानी महाराष्ट्र की राह पर तो नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,500 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 48 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई। पिछले नवंबर में जब कोरोना पीक पर था, तब भी एक दिन में इतने केस नहीं आए थे। पिछले साल 11 नवंबर को कोरोना के मामले 8,500 से ज्यादा थे। उस दिन मौत के आंकड़े जरूर काफी ज्यादा थे। अभी तो पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, आईसीयू बेड्स हैं, ये स्थिति मोटे मोटे अभी तो कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा अगर मेडिकल हेल्थ सिस्टम के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, तो चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हम लोगों की। अगर दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार देखें तो ये डरावनी है। 7 अप्रैल को एक दिन में 5,500 कोरोना के केस आए थे, जो 5 दिन में ही करीब डबल हो गए। यही हाल मौत के आंकड़ों का भी है। 7 अप्रैल को जहां 20 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 11 अप्रैल को बढ़कर 48 तक जा पहुंची। अब सवाल है कि यह खतरनाक ट्रेंड जा कहां रहा है? कैसे कोरोना की रफ्तार घटेगी? कैसे ये काबू में आएगा? क्या नाइट कर्फ्यू के बाद लगी सख्त पाबंदी लॉकडाउन की शुरुआत है? दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है। सभी तरह के बड़े इवेंट और बड़ी गैदरिंग पर रोक है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को ख़त्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। जितना लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, कम मिलेंगे जुलेंगे, कम इंटरेक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कभी ना कभी तो जिंदगी में लॉकडाउन खत्म होगा ना। जिंदगी भर तो लॉकडाउन के से जिंदगी चल नहीं सकती। दिल्ली सरकार कोरोना वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है। केजरीवाल सरकार केंद्र से मांग कर रही है कि वैक्सीन सभी को लगाई जाए, युद्ध स्तर पर घर घर लगाई जाए। वो जो प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी, उसमें भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि जी आप हमें अगर दे दे तो हम 3-4 महीने के अंदर अपने पूरे स्टेट में हर आदमी को, दिल्ली के अंदर हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन करेंगे। हर RWA के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर स्कूल में, हर डिस्पेंसरी में, हर कम्युनिटी सेंटर में हम टीकाकरण केंद्र खोल देंगे, डोर टू डोर करेंगे। 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अगर वैक्सीन ही कोरोना का इलाज है तो देर क्यों? सबको इस दायरे में लाया जाए, सबको फौरन वैक्सीन लगाई जाए। अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उम्मीद है कि बुधवार को उद्धव कैबिनेट में इस पर फैसला कर लिया जाएगा। रोज कोरोना के रिकॉर्ड केस, रोज महामारी से मौत। महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन कोरोना बेकाबू है। अब लगता है संपूर्ण लॉकडाउन का विकल्प बचा है। इसकी अटकलें 2 दिन से लगाई जा रही हैं। सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने इसके संकेत दिए। कल कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में भी यही सुझाव मिला। उम्मीद है कि बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। लॉकडाउन सरीकी परिस्थिति महाराष्ट्र में है, लेकिन पूरा लॉकडाउन लगाने का इरादा महाराष्ट्र का नहीं है, अभी तक तो भी नहीं है। लॉकडाउन का थंब रूल पूरे विश्व में ऐसा है कि जब हमारी पूरे जो संसाधन है
वो जब खत्म हो जाते हैं तो लॉकडाउन लगा के ब्रेक द चेन करके एक 15 दिन 3 हफ्ते का लोगों का एक दूसरों का मिलना अगर बंद होता है तो संक्रमण कम हो जाता है या संक्रमण नहीं होता है। यही लॉकडाउन का मुख्य अर्थ है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 63,000 से ज्यादा केस सामने आए। अकेले मुंबई में ही करीब 10,000 नए मामले दर्ज हुए। मौत की रफ्तार भी कम नहीं हो रही। राज्य में एक दिन में 349 लोगों की मौत इस महामारी से हो गई। अगर यही हाल रहा तो इस हफ्ते 1 लाख से ज्यादा केस आने लगेंगे। उद्धव सरकार हैरान परेशान है, आगे के हालात डरा रहे हैं। सवाल यह है कि संक्रमण की चेन आखिर कैसे टूटेगी, कैसे कोरोना काबू में आएगा। महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। रोजाना मौत का आंकड़ा 300 के पार है। देश में इस वक्त कोरोना के कुल मरीजों में 49% मरीज अकेले महाराष्ट्र में हैं। बिल्कुल स्टेट लॉकडाउन का इरादा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे पास जो भी संसाधन है, जैसे कि बेड्स हो, मेडिसिन हो, डॉक्टर्स हो, ऑक्सीजन हो, ये सभी आज के हद तक जरूर उपलब्ध है और 8, 10, 15 दिन के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन अगर इसी तरह संख्या अगर 4%, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई और हम बहुत आगे चले गए तो फिर ये सोचना ही पड़ेगा, तब हम जरूर सोचेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में 3 ही रास्ते बचे हैं: सख्ती या लॉकडाउन, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर घमासान मचा है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब उद्धव सरकार वैक्सीन की कमी का रोना रो रही है तो केंद्र सरकार नाकामी छुपाने का आरोप लगा रही है। तो मध्य प्रदेश को 33 लाख दिया गया और उत्तर प्रदेश को 45 लाख दिया गया है। आज वहां पर इतनी संख्या नहीं है, लेकिन 45 लाख वहां पर दिया गया है। चलो ठीक है, संख्या को छोड़ दे, लेकिन 45 लाख कहाँ और 17 लाख कहाँ? ये तो 17 3 51, इट इज 3 times more, 2.5 times more देन महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की गति बहुत ज्यादा है वैक्सीनेशन की, और उस गति को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे लगता है भारत सरकार ने उसके ऊपर गौर करना चाहिए। We have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world, and probably better than everyone. महाराष्ट्र ही नहीं बाकी राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। महाराष्ट्र में देश के आधे मामले हैं तो यूपी में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आ गए। दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी केस 10,000 पार हैं। केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भी ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ भी एक दिन में करीब 6,000 नए केस आए हैं। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार को रोकने के लिए जरूरी है कि हर स्तर पर सावधानी बरती जाए। दवाई भी हो और कड़ाई भी हो, 2 गज की दूरी भी हो, मास्क भी जरूरी हो। आज तक ब्यूरो। बंगाल में बम्पर रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। चुनाव के बीच कोरोना से सब बेफिक्र हैं, लेकिन इस सोच में बंगाल का आगे क्या होगा जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। ये बहुत संक्रामक लहर है जिसमें हर रोज तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और रोज नए केस के रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोरोना की नई लहर की चपेट में पूरा देश है, लेकिन पश्चिम बंगाल की परवाह किसे है? परवाह होने की बात तो दूर, क्या किसी को ये भी पता है कि यहाँ कोरोना के कितने केस हैं, कितने नए मामले आ रहे हैं और हालात कैसे बिगड़ गए हैं? पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4,398 नए मामले सामने आए हैं। अकेले कोलकाता में 469 केस आए हैं। पूरे बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 23,000 के पार पहुंच चुके हैं। बंगाल उन 16 राज्यों में से एक है जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार कैसे कम होगी जब चुनाव के बीच हर तरफ लापरवाही दिख रही है? लंबे लंबे रोड शो, बैक टू बैक रैलियां, हजारों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, हर तरफ बिना मास्क लगाए लोग दिखते हैं।
बंगाल में जब से चुनाव हो रहे हैं तब से एक्टिव मरीजों की संख्या 300% से ज्यादा बढ़ गई है। ये आंकड़ा तब है जब अभी सिर्फ 4 चरण के चुनाव हुए हैं और 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। जब बंगाल में आधा चुनाव बीत गया और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ गईं, तो चुनाव आयोग को नियमों की याद आई है और ये कहा गया कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो रैलियां बैन करने में संकोच नहीं होगा। आयोग ने सभी दलों और उम्मीदवारों से रैलियों और रोड शो के दौरान समर्थकों को फेस मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने को कहा है। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की बात कही। चुनाव आयोग ने वही नियम याद दिलाए जो चुनाव के ऐलान के वक्त तय किए गए थे, लेकिन जब पार्टियों, उनके प्रचारकों और उम्मीदवारों ने पहले ये निर्देश नहीं माने तो क्या अब वो मानेंगे, ये कहना मुश्किल है। सवाल ये है कि कोरोना की नई लहर के बीच क्या ऐसी बेफिक्री बंगाल पर भारी नहीं पड़ेगी और क्या ऐसी चुनावी भीड़ आने वाले दिनों में बंगाल में कोरोना विस्फोट नहीं करेगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।